वेलकम बैक दिस इज टुडेज वीडियोस और मैं आपका आशुतोष सर। एलयू बीए सेमेस्टर 6 यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 6 के सिलेबस को लेकर बात करेंगे। सिलेबस इसके सिलेबस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को इसलिए बिकॉज पेपर 3 में 3 ऑप्शन है ठीक है, तो आराम से समझेंगे कौन से पेपर जो है मेजर 2 वाले बच्चों को पढ़ना है और कितने पेपर जो है मेजर 1 वाले बच्चों को पढ़ना है और मेजर 1 वाले बच्चों को कौन सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए थर्ड पेपर के लिए। इस बारे में अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हमारे ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें लगी हुई फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ तक कैसे पहुंचना है और उससे ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आपको ज्वाइन होना है। चलो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पे आप ऐड हो सकते हैं। इसमें डिफरेंट कॉलेज के बच्चे ऐड हुए हैं और चाहे गर्ल हो या बॉय, उसमें वहाँ पे आपको पूरी फुल प्राइवेसी मिलती है। कोई भी आपको किसी तरीके से नंबर शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप दिख रहा है, नंबर दिख रहा है आपको, आप मैसेज कर सकते हैं और इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहती है। दूसरी चीज़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है स्क्रीनशॉट, ये हमारे ऐप के हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जो है क्लिक करके, एंड्रॉयड ऐप है, आईफोन यूजर वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको ये पहला इंटरफेस दिखेगा और लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे आपको साइन अप दिख रहा होगा। साइन अप पे क्लिक करके अपना नेम, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। मोबाइल नंबर +91 मत लगाइएगा, केवल मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही आप एंटर करिएगा। दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान रखने वाली, हमारा ऐप तभी सही से काम करेगा जब आपके मोबाइल में डार्क मोड और जो है सेविंग मोड ऑफ हो, ऑन मत रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है क्योंकि हमने ब्लैक इंटरफेस बनवाया है तो ऑलरेडी आप जो है डार्क मोड कर देंगे तो वो और जो है ब्लैक हो जाता है तो सही से काम नहीं करता, ठीक। उसके बाद जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप जो है क्लिक करेंगे ऊपर राइट कॉर्नर पे तो आपको ये जो सर्च बटन दिख रहा है, सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स की स्पेलिंग आपको पता ही होगी, FREE स्पेस करेगा और COURSE फ्री कोर्स। आप जैसे एंटर करेंगे नीचे आपको फ्री कोर्स दिख जाएगा, उसमें इनरोल करके माई बैच में जाकर के, माई बैच आपको दिख रही होगी स्क्रीनशॉट, माई बैच में क्लिक करके आप नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। माई बैच में क्लिक करेंगे, फ्री कोर्स दिखेगा, फिर नोट्स वाले सेक्शन में जा करके आप अपनी पीडीएफ को वहां पे देख पाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आपके सिलेबस को लेकर के। तो जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर का नेम जरूर ध्यान रखिए स्टूडेंट, पेपर का नाम जरूर ध्यान रखिए। मेरे ऐप में जब आप आएंगे तो पेपर नाम जरूर ध्यान रखिए, पेपर नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। पेपर नाम आपको पता होना चाहिए, पेपर नेम जिसे कहते हैं, ठीक। तो चाहे मेजर 1 वाले बच्चे हों और चाहे मेजर 2 वाले बच्चे हो, दोनों को ही पेपर 1 और पेपर 2 तो कंपलसरी आपको देना ही देना है, आपको जो है उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, तो बने रहिए वीडियो से। देखते हैं बाद में, नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, नीचे और भी वीडियो फोटोज हैं, उस पर बात करेंगे अभी हम। ऑस्कर वाइल्ड का ऑस्कर, ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, लुक बैक इन एंगर, ये बहुत अच्छा है ये। दहेरी ऐप एंड तुगलक, तुगलक तो बीस कर्नाटक का है, हमारे जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं। ध्यान रखिएगा नेट जीआरएफ का सिलेबस बदल रहा है और उसमें जो है इंडियन राइटर्स को अब इंक्लूड किया जाएगा। तो जो भी इंडियन आपको पढ़ने को मिलता है वर्क, उसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है तो फिर आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए अभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है आप ये वाला जो है लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अगर टाइम बचता है तब ग्रीस कर्नाड का जो है तुगलक जरूर पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। ये पहला वाला प्ले कोशिश करेंगे, यही बोल रहा हूँ बिकॉज मैं भी जानता हूँ कोशिश का रिजल्ट क्या होने वाला है और आप भी जानते होंगे अगर आप जो है पुराने बच्चे हमारे होंगे तो, ठीक है। चलिए ये अगर पेपर 1 हो गया, इसमें जो मैंने जो है पेड बैच में क्या क्या लगा दिया है, इसकी ऑस्कर वाइल्ड के 50 MCQs लग चुके हैं प्रेजेंट टाइम में जिस समय वीडियो बन रही है, और ज़्यादा भी लगते चले जाएंगे। और इसकी जो है थ्योरी पीडीएफ भी लग चुकी है पेड बैच में, और द हेरी ऐप की भी थ्योरी पीडीएफ पेड बैच में लग चुकी है, ठीक है। फीस आपको अगर नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, पूरी फीस आपकी 599 ही है, इससे ज़्यादा फीस टुडेज वीडियोस में नहीं होती, ठीक है। 599 फॉर कंप्लीट पेपर, ऑल 3 पेपर जो आपको पढ़ने होंगे उसमें आपको 599 में ही मिल जाएगा, ठीक है। वो आप व्हाट्सएप पे भी पे कर सकते हैं और हमारे ऐप पे भी जाके पे कर सकते हैं, लेकिन पे करने से पहले एक बार थोड़ा पूछ पाछ लीजिए हमसे ताकि आप गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद है पेपर 2 में बात करते हैं। पेपर 2 में जो है ये वाले पेपर में, फिक्शन वाले पेपर में आपने ड्रामा यहाँ पढ़ लिया, आप फिक्शन पढ़ेंगे तो फिक्शन में ये AM फॉस्टर का जो है अ पैसेज टू इंडिया, द ओल्ड मैन एंड द सी, अनटचेबल, द क्राई द पीकॉक। इसमें जो है ये जो भाई साहब है मुल्कराज आनंद हमारे, इनका जो वर्क है अनटचेबल, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है व्हेन इट कम्स टू इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, ठीक है। तो मुल्कराज आनंद जी का जो ये जो वर्क अनटचेबिलिटी को सिखाता है, 1920 1915 वाले वक्त को बहुत अच्छे से इसने दिखाया हुआ है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट वर्क है। बाकी AM फॉस्टर का आपको है ये ओल्ड मैन सी, देखिए आप
नॉवल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते बिकॉज एक नॉवल में अराउंड 250 पेज होते हैं। अभी 4 तो यही हो गया, 1000 पेज तो ऐसे ही हो गया, कहाँ तक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन आप? हाँ, इतना टाइम है, 4 महीने का तो आपका सेमेस्टर होता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते, एक ना एक वर्क चुनिए, उसको पढ़िए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वाले में आपको अनटचेबल जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है? अनटचेबल जरूर लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, अगर आपके पास टाइम बचता है इन दोनों को पढ़ने के बाद तो अनटचेबल पढ़िए। अदरवाइज हमारी जो पेड पीडीएफ्स होती है वो 20 या 25 पेज की होती है, उसी में ही आपका पूरा काम हो जाता है, ठीक है? चलिए, ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2। अब बात करते हैं कि पेपर आपको थर्ड में कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये पेपर 1 यानी कि ग्रीक मैथोलॉजी एंड बिब्लिकल रेफरेंसेस, पेपर 2 जो ऑप्शन में लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट, पेपर 3 डिसेबिलिटी स्टडीज। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पेपर 1 और 2 में से कोई सेलेक्ट करना चाहिए, पेपर 3 मत पढ़िए अभी, बिकॉज आपको इस फील्ड में आगे जाना हो या ना जाना हो तो ये आपको बाद में फिर से आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, एमए करेंगे या बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये अभी काम का नहीं है। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 दोनों ही काम के हैं। पेपर 2 और पेपर 1 में आपको कौन सा लेना चाहिए, किन बच्चों ने लेना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है सेमेस्टर 5 में, उनको जो है पेपर 2 लेना चाहिए। जिनका हिस्ट्री वाला पेपर जो है सेमेस्टर 5 में हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं ना आप, तो उनके लिए पेपर 2 एकदम नया नया नहीं होगा। ये अराउंड जो है 60% आपका सेम ही है हिस्ट्री वाले पेपर से लेकर के। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये हिस्ट्री है, ये देखिए यहाँ पे ये हिस्ट्री है, ठीक है? अब यहाँ पे जिन बच्चों ने बीए सेमेस्टर 2 में पेपर 2 ध्यान से पढ़ा होगा, उनके लिए ये एकदम सेम हो गया। क्या? ये वाला यूनिट 1 ये पूरा सेम हो गया, क्योंकि उसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल और ये सब जो है नॉवल का फिक्शन का उसमें था। अब जिन बच्चों ने जो है पोएट्री अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ी है सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 1 में, उनके लिए ये सारे टर्म जो है नए-नए नहीं होंगे, ठीक है? ये सब जो है उनके लिटरेरी टर्म्स हैं, पोएट्री में उन्होंने अगर लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो सब नहीं। यानी कुल मिलाकर के जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, उनके लिए ये वाला पेपर बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है? तो ये पेपर आप वो बच्चे ले सकते हैं। अब बात करते हैं जिन बच्चों को ने थोड़ा सा जो है मैथोलॉजी कैरेक्टर्स को पढ़ा हुआ है या उसको पढ़ना चाहते हैं, तो वो इधर आएँ, ग्रीक गॉड की तरफ आएँ। और अदरवाइज़ जो है आपको ये आगे पढ़ना वैसे भी है। अगर आप नेट जेआरएफ इधर जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ये पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ज़्यूस, माउंट, ओरेकल ऑफ डेल्फी ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ओल्ड टेस्टामेंट ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना ही है आगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू माय सजेशन, यू शुड गो विद पेपर 2, ठीक है? ये लिटरेरी टर्म्स वाला पेपर, ये ज़्यादा आपको जल्दी समझ में भी आएगा और एकदम नया नहीं लगेगा और कम टाइम में खत्म हो जाएगा। टाइम ऑलरेडी आपके पास कम है, ठीक है? तो पेपर 2 वाला देखिएगा। बाकी हम पेड बैच में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देने की कोशिश करेंगे। ये वाला पेपर हम पेड बैच में इसमें हम हेल्प नहीं कर पाएँगे, अभी बता दे रहे हैं वीडियो में, ठीक है? बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, अगर कुछ बनाया तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मना कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी हेल्प। बाकी ध्यान रखिए अब आपका 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है मैं एंट्रेंस एग्जाम का भी जो है हम हेल्प करने वाले हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम को जिन बच्चों को हेल्प चाहिए एमए इन इंग्लिश में, वो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर ले, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में हम हेल्प करेंगे, पक्का उन बच्चों का होगा जिनकी जो मुझसे हेल्प लेंगे, ठीक है? डैम श्योर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। बाय।